स्वागत है दोस्तों आपके अपने YouTube चैनल नैतिक पथ क्लासेस पर। दोस्तों थंबनेल में जो हम जो इन्फॉर्मेशन लेके आए हैं वो हर नागरिक के लिए इम्पोर्टेंट होगा, क्योंकि सरकार ने अभी नए नए आदेश जारी किए हैं तो आपको इन आदेशों को जानना ज़रूरी है। तो रिक्वेस्ट है आपसे, आप वीडियो को स्टार्टिंग से एंड तक देखिएगा, जिससे कि आपकी कोई महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन मिस ना हो। तो आइए शुरू करते हैं। तो दोस्तों ये जो सूचना है ये किससे रिलेटेड है? जो आपका ट्रिपल पी है यानी कि परिवार पहचान पत्र, उससे ये रिलेटेड ये इन्फॉर्मेशन है। और क्या इन्फॉर्मेशन है? आपके परिवार में जितने भी सदस्य हैं उनके अकाउंट फैमिली आईडी में ज़रूर अपडेट करवाएं। मतलब कि जितने भी कैंडिडेट्स हैं, मान लो 2 हैं, 4 हैं या ज़्यादा हैं या कम हैं, तो उन सभी के अब क्या है कि जिनका भी बैंक में अकाउंट है तो आपको अकाउंट अपडेट करवाना होगा। और साथ ही बैंक खाते की फ़ोटोकॉपी भी ज़रूर अपलोड करवाएं। और अब क्या होगा, और बैंक की जो पासबुक है उसकी भी आपको फ़ोटोकॉपी करवानी है, ताकि भविष्य में उनको अपना अकाउंट वेरीफाई करवाने के लिए सरकारी दफ्तर के चक्कर ना काटना पड़े और सरकारी ग्रांट या पैसा आ सके। तो इससे क्या होगा कि अगर आप अपडेट करवा देंगे तो अगर कोई योजना आती है सरकार के द्वारा या कोई सरकार की तरफ से पैसा आता है तो डायरेक्ट आपके अकाउंट में आ जाएगा और आपको जो गवर्नमेंट ऑफिस हैं उनके चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। इसके लिए आपको कुछ बातों का ध्यान रखना होगा। जॉइंट अकाउंट फैमिली आईडी में मान्य नहीं होगा। अगर आप जॉइंट अकाउंट देंगे तो वो मान्य नहीं होगा, आपको सेपरेट अकाउंट ही देना होगा। सेकंड है, फैमिली आईडी में जब भी आप अकाउंट अपडेट करवाने की रिक्वेस्ट डालते हैं तो उसका जो टाइम होता है वो 30 से 90 दिन तक रहता है। इस बीच में आपका अपडेट हो जाएगा। अगर आप फैमिली आईडी में अकाउंट के लिए अपडेट के लिए इन्फॉर्मेशन दी है तो कितना टाइम पीरियड रखा गया है? 30 से 90 दिन। सिटीजन का नाम, फैमिली आईडी, बैंक अकाउंट और आधार कार्ड में नाम एक जैसा व एक जैसा पता होना चाहिए, तभी वेरीफाई करता है। मान लो अगर आपका अकाउंट में आपका नाम ही कुछ ऐसा है कि जिसमें आप स्पेस देते हो, मान लिया हमने रतन लाल है, अगर आपका आधार कार्ड में स्पेस नहीं है और अकाउंट में स्पेस है तो वो वेरीफाई नहीं होगा। इसलिए सभी लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर जिनके नाम में स्पेस आता है तो जिस तरह से उन्होंने अपना नाम लिखवाया हुआ है उसी अनुसार इन 3 चीज़ों में होना चाहिए, तभी आपका अकाउंट वेरीफाई होगा। बैंक की पासबुक में पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो लगी होनी चाहिए, ये मैंडेटरी है। बैंक की जो फ्रंट पेज होता है उस पर आपकी फ़ोटो होती है, उस पर आपका सील लगवा के बैंक से फिर आपको अपलोड करवानी है। बैंक में लेन देन रखें और बैंक में आधार कार्ड और पैन कार्ड से KYC और वैलिडिटी अवश्य करवाएं। आपको जो लेन देन है, ट्रांजैक्शन है, वो करनी है और बैंक में आपका पैन कार्ड और आधार KYC यानी कि नो योर कस्टमर आपका अपडेट होना चाहिए। और जो DBT है इसको आधार सीडिंग बोलते हैं, इससे आपका अकाउंट जो है वो ऐड होना चाहिए। फिर आपका सरल पोर्टल में जाके PPC वेरिफिकेशन कराने के लिए रिक्वेस्ट डालना ज़रूरी है। और किस पे जाना पड़ेगा आपको? परिवार पहचान पत्र से बैंक वेरिफिकेशन के लिए तो आपको जाना पड़ेगा सरल पोर्टल पर। अगर ये सभी फॉर्मेलिटीज़ कंप्लीट होती हैं तो आपको कहीं भी दफ्तर के चक्कर लगाने की ज़रूरत नहीं है, आपका बैंक वेरीफाई हो जाएगा। अगर ये आपकी ऑलरेडी चीज़ है तो आपका तुरंत ही वेरीफाई हो जाएगा। नेक्स्ट जो इन्फॉर्मेशन है वो है, जिन भी परिवारों ने आज तक नई फैमिली आईडी बनवाई है और वह आईडी पुरानी भी बनी हुई है तो उसके संदर्भ में हरियाणा सरकार बिजली विभाग का सर्वे करने के ऑर्डर जारी कर दिए गए हैं। मान लो कि आपकी हरियाणा में जितनी भी फैमिली आईडी बनी हुई हैं, ये सरकार ने मैंडेटरी कर दिया है कि जितनी फैमिली आईडी हैं उतने ही बिजली के कनेक्शन होने चाहिए। अगर आपका मान लो एक परिवार है और 3 आईडी बनी हुई हैं और तीनों का मीटर एक है तो वो सभी मर्ज हो जाएंगे, उनकी फैमिली आईडी को मर्ज कर दिया जाएगा, वो अलग अलग नहीं होंगी, जिसमें उन सभी परिवारों की फैमिली आईडी से बिजली कनेक्शन लिंक किया जा रहे हैं। अगर एक छत के नीचे 2 या 2 से अधिक आईडी बनी हुई है तो उन सभी को फैमिली आईडी मुखिया के नाम बिजली कनेक्शन अनिवार्य है। अगर बिजली कनेक्शन नहीं है तो उन सभी PPID को एक फैमिली आईडी में जोड़ दिया जाए। मान लो कि परिवार में 3 हैं तो तीनों के नाम से क्या होगा कि फैमिली आईडी होनी चाहिए और तीनों के नाम से ही बिजली का बिल होगा, तभी वो वैलिड होंगी। अगर ऐसा नहीं है तो वो वैलिड नहीं, उस परिवार की आईडी को एक कर दिया जाएगा। अगर कोई परिवार किराए पर रहता है तो इस मामले में उसको राहत मिलेगी। जिन फैमिली आईडी के मुखिया के नाम बिजली कनेक्शन नहीं है उनको जल्द से जल्द बिजली कनेक्शन लगवा लें, ताकि आपको बिजली कनेक्शन पर फैमिली आईडी मैपिंग हो सके।
या मान लो कि अगर आपके पास फैमिली आईडी आपने अलग बनवा ली है परिवार से, तो ये आप काम जल्द से जल्द करवा लीजिए, मीटर लगवा लीजिए, फिर आपकी फैमिली आईडी अलग रहेगी। अगर नहीं है तो फिर आपकी फैमिली आईडी मर्ज हो जाएगी। एक और इन्फॉर्मेशन महत्वपूर्ण है, वो है हरियाणा में ऑफलाइन सर्टिफिकेट के बदले नियम। यानी कि अब ऑफलाइन के सर्टिफिकेट के नियम हरियाणा सरकार की तरफ से बदल दिए गए हैं। और ये कब से बदले हैं? 1 अप्रैल 2024 से। केवल ऑनलाइन QR कोड वाले सर्टिफिकेट ही होंगे मान्य। यानी कि अब जब ऑनलाइन करवा लेंगे तो आपका एक QR कोड बनेगा और उसी से ही आपके सर्टिफिकेट ऐड हो जाएंगे। सरकारी विभागों की तरफ से जारी ऑफलाइन सर्टिफिकेट मान्य नहीं होंगे। अब ऑफलाइन सर्टिफिकेट गवर्नमेंट ऑफिस के मान्य नहीं करेगा। सरकार की तरफ से इसके लिए नए आदेश जारी कर दिए गए हैं। आप सभी रहते अपने ऑफलाइन सर्टिफिकेट को ऑनलाइन करवा लें। अभी आपके पास समय है, जितने भी आपके ऑफलाइन सर्टिफिकेट हैं उनको आप ऑनलाइन करवा लीजिए। 1 अप्रैल 2024 के बाद आवेदन के समय आपको परेशानी नहीं झेलनी पड़े। और क्या क्या आपको ऑनलाइन करवाना है? तो आपको करवाना है जाति प्रमाण पत्र यानी कि कास्ट सर्टिफिकेट, निवास प्रमाण पत्र यानी कि आपका रेजिडेंस हरियाणा रेजिडेंस, जन्म प्रमाण पत्र यानी कि बर्थ सर्टिफिकेट, मृत्यु प्रमाण पत्र यानी कि डेथ सर्टिफिकेट, आय प्रमाण पत्र यानी कि इनकम सर्टिफिकेट, अन्य प्रमाण पत्र फॉर एग्जांपल जो आपका जिनकी शादी हुई है उनका मैरिज सर्टिफिकेट अभी बना होगा तो वो भी आप अपलोड करवा दीजिए। तो दोस्तों ये महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू दोस्तों।